हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं सीटेट के। ये क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस और इसी टाइप के क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में आएंगे। जस्ट डिजिट्स चेंज होंगी, तो इनको ज़रूर करके जाइएगा। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोज़ ऐड करी हुई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट इन 13 की पावर 2003 इज़। ठीक है, हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। तो जब भी आपके पास यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि आपको 10 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। यूनिट डिजिट के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं हमेशा, और टेंस डिजिट के लिए हम 100 से करते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालनी है तो 13 की पावर हमें चेक करेंगे। हम 13 की पावर 2003 चाहिए, तो हम 13 की पावर अगर 1 करेंगे तो 13 की पावर 1 क्या होता है? 13 होता है। और इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर लिखना है बस, अब आपको ये ध्यान रखिएगा। फिर दोनों साइड, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 13 की पावर 2 हो जाएगी, और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, लास्ट जब आएगा उसको 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा। फिर दोनों साइड हम 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक हम करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। शुरू की 4-5 पावर्स में ही 1 आ जाएगा आपके पास, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 13 की पावर 2 करी हमने तो 9 आया। 13 की पावर 3 करेंगे, मतलब दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 9 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 117, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है जो लास्ट प्लेस होता है वही आता है। तो इसको 10 से डिवाइड हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। फिर दोनों साइड हम 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 13 की पावर 4 हो जाएगा। 13 7 91 होता है, और इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट प्लेस होता है वही आता है, तो ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 13 की पावर 4 हमारे पास क्या आ गया? 1 आ चुका है। ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, बस इतना सा ही करना है और इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। 13 की पावर 4 1 आ चुका है, हमें 13 की पावर 2003 चाहिए। ठीक है, तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। आप पावर को क्या करिए? 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए। 4 5 20, 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 2000 को हम डिवाइड करेंगे 500 टाइम्स 2000 आएगा 4 की टेबल में, और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। बस आपको रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 13 की पावर 4 क्या हो रहा है? 1 दे रहा है, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे हम। किसको? 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे। जिसकी भी पावर 1 देगा उस पावर से ही डिवाइड करेंगे। 4 दे रहे हैं यहाँ पर, 4 पावर ने 1 दिया है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आया। दैट मीन्स 13 की 2000 पावर और साथ में 13 की 3 पावर। ठीक है, क्योंकि 2000 पावर तो 4 का मल्टीपल है तो 1 दे देगी, तो हमारे पास 13 की पावर 3 बचा। 13 की पावर 3 का देख लीजिए आप। 13 की पावर 3 का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, किसी की भी पावर हो, 15 की हो, 18 की हो, 19 की हो, उसकी पावर करते जाना है। फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, इस तरीके से करते जाना है, और तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, फिर जिस पावर की वजह से 1 आया उससे उस पावर को जो पूछा हुआ है उसको डिवाइड कीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा फिर उस रिमाइंडर की यहाँ से पावर निकाल दीजिए। 7 आया तो 7 इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है 7 की पावर 50, इसकी आपको यूनिट डिजिट पूछी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और करवा रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 7 की पावर 50 का पूछा है तो 7 की पावर हम क्या करेंगे? 1 करेंगे। 7 की पावर 1 7 होता है, और 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर 7 की पावर 2 करूँगी मैं, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 7 ये 49 हो जाएगा। 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 की पावर 3, 9 7 63 होता है। 63 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 3 21 आएगा, और 21 आने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 पावर करने पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो देखना है। जब मैं 50 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास 4 1 4,
यहाँ पर रिमाइंडर 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे बाकी पावर से कोई मतलब नहीं है, 7 की पावर 2 से मतलब है। 7 की पावर 2 क्या दे रही है रिमाइंडर हमारे पास, 9 दे रही है। दैट मीन्स 9 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी सीटेट में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है पेपर 2 में। व्हेन द नंबर 3 की पावर 98 इज़ डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज़। हमें क्या करना है, 3 की पावर 98 यहाँ पे डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। जब यूनिट डिजिट पूछेगा तो आपको 10 से ही डिवाइड करना है हमेशा, चाहे कुछ भी नंबर हो। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इसको 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। इतनी बड़ी पावर है, कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सेम प्रोसेस जो पीछे किया था, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जब नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से छोटा है ये, तो ये 3 ही आएगा। अब दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 होता है, और 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 3 से करेंगे, ठीक है, 3, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, और 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पर हमें 3 की पावर 4 हमें क्या देता है, 1 देता है। दैट मीन्स 3 की पावर जो 98 है, 3 की पावर 98, जो पावर 98 है, 98 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 18 हो गया, 4 4 ज़ा 16, कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स हमें 3 की पावर 2 को देखना है बस, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचा ना, तो 98 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 24 टाइम्स तो वो पूरा पूरा चले गया, 2 रिमाइंडर बचा। तो 98 पावर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 2 पावर से मतलब है। 3 की पावर 2 का आंसर कितना है, 4 है। दैट मीन्स आवर आंसर इज 4। तो कुछ भी दिया हो कि किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 2 से, 8 से, प्रोसीजर यही है, आपको यही करना है, ठीक है। इस तरीके से आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड हमें दी है 8 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करके 64 स्मॉल क्यूब्स, मान लीजिए एक हमारे पास बड़ा सा क्यूब था, इस क्यूब से हमने 64 स्मॉल क्यूब्स बनाए हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कि चारों ओर का, टॉप इंक्लूड नहीं करना, बॉटम इंक्लूड नहीं करना, टॉप बॉटम नहीं लेने हैं, बाकी जो भी साइड्स हैं वो लेनी है हमें। टॉप बॉटम को छोड़ के बाकी जो बचा उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया स्मॉल क्यूब का निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बड़े क्यूब से 64 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए। तो आपको पता है किसी भी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। जो बड़ा क्यूब था वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल क्यूब्स के बराबर है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएगा, 64 ए क्यूब, ठीक है। इसकी साइड स्मॉल से ले ली और इसकी साइड कैपिटल से ले ली, और इसकी साइड हमें पता है क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर रख देंगे, मतलब 8 का क्यूब इज इक्वल्स टू 64 ए क्यूब। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये 64 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए क्यूब। 64 से 8 8 जा 64 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ए क्यूब इज इक्वल्स टू, आपको पता है 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास स्मॉल क्यूब है उसकी साइड 2 आ गई है। और पूछा गया क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है 4a स्क्वायर। तो 4a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 16। दैट मीन्स आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, टाइम उतना ही लगना है। आप चाहें तो लॉन्ग प्रोसेस जो होता है, जो हमें सिखाया हुआ होता है 9th-10th क्लास में, उससे भी कर सकते हैं। अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर दैन हिज सन। जो आदमी है वो अपने बच्चे से 24 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर दैन हिज सन। तो सन की एज एक्स मान ली है, जो मैन है वो
क्या है 24 ईयर्स बड़ा है अपने सन से, तो दैट मीन्स वो x+24 होगा। ठीक है। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी थ्राइज ऑफ हिज सन। इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल बाद। 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद क्या होगा भाई, जो लड़का है वो 2 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 2 साल बड़ा हो जाएगा, ये तो होगा। तो ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x+26। ठीक है। तो 2 साल बाद की क्या बात कही है कि हिज एज कौन, मैन की जो एज है विल बी थ्राइज ऑफ हिज सन, सन से 3 गुना हो गई है। जो मतलब आदमी की जो एज है, आदमी की एज x+26 थी, वो 3 गुना हो गई है अपने बेटे की एज का। तो ये उसके बेटे की एज है, उसका क्या हो गई है, 3 गुना हो गई है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। बेटे की एज हमने x मानी और जो उसका फादर है, फादर उससे 24 साल बड़ा है, इसलिए x+24 कर दिया। 2 साल बाद जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो चुका है, तो 2 साल बाद तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे, इसमें भी 2 प्लस करेंगे। 2 साल बाद जो फादर है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो चुका है। बस x+26 इज इक्वल्स टू 3 से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 2 जा 6। उसके बाद x को एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे 3x है, ये +x से इधर जाएगा -x, +6 से इधर जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 20 और 3x में से x की माइनस करेंगे 2x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है। ये x की वैल्यू आई है। x कौन था, हमने सन की एज मानी थी, ये सन की एज थी। हमें क्या निकालनी, मैन की एज निकालनी है, मतलब उसके फादर की एज निकालनी है। फादर की एज क्या है, x+24 है, मतलब 10 + 24 दैट मीन्स 34, तो उसके फादर की एज है 34 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 + √3a इज इक्वल्स टू 2 - √3b इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a + 1/b। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो सिंपल से पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और a के पास a तो है, b नहीं है, तो ऊपर b की मल्टीप्लाई होगी, तो b 1 ज़ा b, और b के पास b है, a नहीं है, तो ऊपर a की मल्टीप्लाई होगी, a 1 ज़ा a। दैट मीन्स आपको ऊपर a + b है और नीचे a b है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको देखिए ध्यान से, 2 + √3a इज इक्वल्स टू 2 - √3b। ठीक है, ये आपके पास है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से a/b की वैल्यू निकाल लीजिए। b को यहाँ ले आइए डिवाइड में, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा डिवाइड में, तो 2 - √3 अपॉन में 2 + √3। हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए हमें a + b की वैल्यू। ठीक है, नीचे चाहिए a b की वैल्यू। तो अब आप ध्यान से खुद ही देखिए, अगर मैं a + b करूँ, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू करूँ, इन दोनों को मैं प्लस करूँ, तो जब मैं a + b करूँगी तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। और फिर मुझे चाहिए नीचे a × b। अगर मैं a × b करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ऊपर के और नीचे को, एक है प्लस में, एक है माइनस में, तो अगर मैं इसको a - b बोलूँ, इसको a + b बोलूँ, तो a + b और a - b की जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, आपको पता है ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है, तो क्या होता है वो a² - b²। ठीक है। तो a + b और a - b इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, तो नीचे मुझे a b चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, और जब मैं a² - b² करूँगी तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और इसकी वैल्यू है a + b अपॉन में ab। ठीक है। तो a + b हमारे पास 4 आया है और a b हमारे पास 1 आया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।